प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपसहज संयोजक यौगिकों में त्रिविम समावयवता के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिविम समावयवता स्टीरियोआइसोमेरिज्म। उपसहज संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र संरचनात्मक सूत्र समान हो परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से बंधित लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो तो वे त्रिविम समावयवी कहलाते हैं एवं इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता को दो भागों में बांटा गया है, ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशीय समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता ये समावयवता संकुलों में उपस्थित लिगेंड की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। समन्वय संख्या 2 वाले संकुलों की ज्यामिति रेखीय होती है तथा उपसहज संयोजक संख्या 3 वाले संकुलों की ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। ये संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों की दो प्रकार की आकृति होती है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल और वर्ग समतलीय स्क्वायर पिलर। चतुष्फलकीय संरचना वाले संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। चतुष्फलकीय संरचना में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर 4 लिगेंड परस्पर एकदम समान दूरी व समान बंध कोण पर व्यवस्थित होते हैं। अतः इस आकृति के लिए ज्यामितीय समावयवता की संभावना नहीं बनती है, लेकिन यदि चारों लिगेंड भिन्न भिन्न हो तो अणु असममित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसमें ऑप्टिकल एक्टिव के गुण आ जाते हैं और वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। परंतु वर्गाकार समतलीय संरचना वाले कुछ यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। Na4 तथा Na3b प्रकार के संकुल जो हैं वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। Na2 और B2 प्रकार के संकुल जो हैं वो ज्यामितीय समावयवता सिस ट्रांस समावयवता प्रदर्शित करते हैं। वर्ग समतलीय आकृति में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर वर्गाकार क्षेत्र में 4 समूह अभिविन्यासित होते हैं। ये समस्त समूह उसी एक ही तल में होते हैं जिसमें कि केंद्रीय परमाणु होता है। अतः इस आकृति में ज्यामितीय समावयवता की संभावना तो है, लेकिन प्रकाशिक समावयवता की संभावना नहीं है। जैसे यहाँ पर हम इस संकुल के द्वारा समझ सकते हैं, ये समपक्ष सिस समावी है और ये विपक्ष ट्रांस समावी है। डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड संकुल के सिस समावी में समान समूह एक ही तरफ होते हैं या पास पास स्थित होते हैं तो वह सिस संपर्क समावी होता है। एवं ऐसा समावी जिसमें समान समूह एक दूसरे के विपरीत पोजीशन में होते हैं वह विपक्ष या ट्रांस समावी कहलाते हैं। तो इस समावी में समान समूह पास पास हैं, अतः ये सिस संपर्क समावी, और इसमें समान समूह एक दूसरे के विपरीत पोजीशन में है, अतः ये ट्रांस समावी है। MAA-B2 तथा MAA-BC तथा MAA2 प्रकार के संकुलों में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर AA जो है वो सममित बाइडेंटेन लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, परंतु MAB2 प्रकार के संकुल में ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। यहाँ पर AB है वो द्विदंतुक लिगेंड है जिसमें दोनों दाता परमाणु असमान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटिनम सेकेंड के ग्लाइसिनेट आयन के साथ समपक्ष और विपक्ष समावी प्राप्त होते हैं, जैसा कि इन संरचनाओं में दर्शाया गया है। यहाँ पर प्लेटिनम सेकेंड के ग्लाइसिनेट आयन का ये सिस समावी है
एवं ये ट्रांससमावी भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट समन्वय संख्या 6, जिनकी आकृति अष्टफलक की होती है, उन संकुल के में ज्यामितीय समावेता। प्रथम Na4x2 प्रकार के संकुल। Na4x2 प्रकार के संकुलों में यहाँ पर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड धातु परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, जिनमें से 4 एक प्रकृति के और 2 भिन्न प्रकृति के होते हैं। जैसे इस संकुल में हम यहाँ देख रहे हैं 4 लिगेंड एक टाइप के हैं और शेष 2 लिगेंड इन 4 से भिन्न हैं। यह 2 समावी रूपों में पाया जाता है। प्रथम सिस समपक्ष रूप और द्वितीय ट्रांस विपक्ष रूप। समपक्ष रूप में समान समूह है, एक ही तरफ स्थित हैं या पास पास में स्थित हैं, तो वह रूप समपक्ष सिस समावी कहलाता है। एवं ट्रांस विपक्ष समावी रूप में समान समूह एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं, अतः ये ट्रांस या विपक्ष समावी कहलाता है। इसी प्रकार Na3x3 प्रकार के संकुल। इस प्रकार के संकुलों में 3 मोनोडेंटेड लिगेंड एक प्रकार के और 3 मोनोडेंटेड लिगेंड दूसरे प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ 3 मोनोडेंटेड लिगेंड NH3 हैं और शेष 3 हैं वो Cl है, क्लोरो लिगेंड। यह संकुल भी ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करता है तथा 2 रूप दर्शाता है, सिस रूप एवं ट्रांस रूप। सिस रूप में समान समूह एक ही तरफ स्थित होते हैं या पास पास में स्थित होते हैं, अतः ये सिस फॉर्म 1:2 आइसोमर भी इसे कहते हैं। एवं ट्रांस फॉर्म में समान समूह एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं, इसे 1:6 आइसोमर भी कहते हैं। इसी प्रकार Na2x2 प्रकार के अष्टफलक के संकुल, जिनमें AA जो है वो सममित द्विदंतुक लिगेंड होता है, इस प्रकार के संकुल भी ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर डाइक्लोरो बीस एथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट थर्ड आयन। यहाँ हम देख रहे हैं कि COEN का होल टू Cl2+ संकुल जो है, इसका उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि समपक्ष जो समावी रूप है उसमें दोनों Cl परमाणु हैं वो पास पास में हैं, जबकि विपक्ष रूप में Cl परमाणु हैं वो एक दूसरे के विपरीत पोजीशन में हैं, अतः ये ट्रांस रूप होगा जिसमें दोनों Cl क्लोरीन परमाणु एक दूसरे के विपरीत पोजीशन में हैं। एवं सिस फॉर्म में दोनों क्लोरीन परमाणु एक दूसरे के पास पास हैं या एक ही तरफ स्थित हैं। यहाँ पर En जो है इसका तात्पर्य एथिलीन डाइएमीन है, जिसमें 2 नाइट्रोजन हैं वो दाता परमाणु है। En है वो एक बाइडेंटेड द्विदंतुक लिगेंड है। नेक्स्ट प्रकाशिक समावेता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं या दाएं घुमाते हों उन्हें प्रकाशिक समावेवी कहते हैं। वह इनके इस गुण को प्रकाशिक समावेवता कहते हैं। प्रकाशिक समावेवी में सममिति तल उपस्थित नहीं होता है। वे समावेवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर राइट साइड में घुमा देते हैं उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं और संक्षेप में इनको d या प्लस साइन से प्रदर्शित करते हैं। और वे समावेवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं उन्हें वाम ध्रुवण घूर्णक लेवोरोटेटरी कहते हैं। इसे संक्षेप में l या माइनस साइन से प्रदर्शित करते हैं।
ये दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। प्रथम यहाँ चतुष्फलक के संकुल में प्रकाशिक समावयवता के बारे में अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समन्वय संख्या 4 वाला चतुष्फलक के संकुल जैसे बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम 2 प्रकाशिक समावयवी दर्शाता है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। इसे हम निम्न प्रकार के संरचनाओं के द्वारा दर्शाया गया है। दोनों रूप जो हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, एक डी फॉर्म और दूसरा एल फॉर्म। नेक्स्ट, अष्टफलकीय संकुल। समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय संकुलों में जब सममिति तल उपस्थित नहीं होता है तो वे 2 ध्रुवण गुणक समावयवी देते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज होते हैं। इसमें प्रथम प्रकार के संकुल जैसे हम अध्ययन करेंगे MAA का होल 3 प्रकार के संकुल, अर्थात यहाँ A जो है वो सममित बाइडेंटेंट लिगेंड है, जैसे उदाहरण के रूप में CO इंटू EN का होल 3। इस संकुल में हम देख रहे हैं यहाँ पर EN एथिलीन डाइएमीन जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है। इस प्रकार के संकुल प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। यहाँ पर 3 बाइडेंटेड लिगेंड जो हैं केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं और इसके 2 दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं, ये D रूप और ये L रूप, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, MAA 2XY, यहाँ पर AA जो है वो सममित द्विदंतुक लिगेंड है और X और Y हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। ये भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, जैसे CO EN का होल 2 Cl2 प्लस। इसका यहाँ हम संकुल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 2 रूपों में पाया जाता है, सिस और ट्रांस। इसका सिस रूप दर्पण रूप परस्पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ये प्रकाशिक सक्रिय होता है। इसका जो सिस रूप होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, जबकि इसका ट्रांस रूप ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें विपक्ष रूप में सममित संरचना होती है लेकिन समपक्ष रूप की आणविक संरचना असममित होती है। अतः समपक्ष रूप 2 प्रतिबिंब रूपों में पाया जाता है, ये D फॉर्म और ये L फॉर्म। अतः इसका सिस फॉर्म समपक्ष रूप 2 प्रतिबिंब रूपों में पाया जाता है और यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, जबकि इसका विपक्ष रूप जो कि सममित संरचना वाला है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। जैसा हम इसमें देख रहे हैं कि दोनों रूप एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं, अतः ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। नेक्स्ट, MAA X2Y2 प्रकार के संकुल। यहाँ पर AA जो है वो सममित द्विदंतुक लिगेंड है और X और Y मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये भी 2 रूपों में D और L फॉर्म में दर्शाता है। जैसे इसका उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पर डाइएमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 धनायन। ये दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। ये D रूप डेक्ट्रोरोटरी और ये L लिवोरोटरी रूप है। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और एक दूसरे पर
सुपरिम्पोजेबल अध्यारोपित नहीं है, अतः ये प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित करता है। थैंक यू।